भारत के कुछ लोग निकले तो थे ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए, लेकिन ईरान में उन्हें बंधक बना लिया गया। नमस्कार, मैं हूं नीलू और अब इनकी रिहाई हो गई है और ईरान सरकार के दखल के बाद ये रिहाई संभव हो पाई है। आखिर किस तरह से इनको पकड़ा गया और अब किस तरह से रिहा किया गया है, इसी पर बातचीत करने के लिए मयंक मेरे साथ हैं और अब इसे लेकर शुक्रिया भी ईरान का कहा जा रहा है। मयंक, एक बड़ी खबर है, जब ये तीनों लोग जो पंजाब के बताए जा रहे हैं निकले थे ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए और फिर वहाँ पर ईरान में इनको बंधक बना लिया गया, तब ये कहा गया भारत सरकार की तरफ से कि ईरान सरकार इसमें इंटरवीन करे और इनको छुड़ाए। अब ये लोग तीनों आज़ाद हो गए हैं, किस तरह से आज़ादी इनको मिली और ईरान की इसमें किस तरह से भूमिका रही? देखिए, ये तीन जो भारत के नागरिक थे, हुसनप्रीत सिंह, जसपाल सिंह और अमृतपाल सिंह, ये तीनों पंजाब के रहने वाले हैं। और जो खबरें सामने आई थी कि ये ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए भारत से निकले थे और एक ट्रांसपोर्ट सर्विस के ज़रिए जो है इन्होंने से संपर्क किया था और उसके ज़रिए ये ऑस्ट्रेलिया जाने निकले थे और ये ईरान होते हुए इन्हें जाना था। तो ऐसी खबरें आई कि जब ये ईरान पहुंचे तो वहाँ इन्हें किडनैप कर लिया गया और इनके परिवार वालों को कुछ इस तरह की तस्वीरें भेजी गई थी जिसमें इनको दिखाया जा रहा है कि इनको बंधक बना के रखा गया है और करीब बताया जा रहा है कि 50 लाख की फिरौती रैंसम की मांग की गई थी। जिसके बाद भारतीय दूतावास से इन्होंने संपर्क किया, इनके परिवार वालों ने, और भारत ने फिर ईरान के अधिकारी जो हैं उनसे संपर्क किया और भारतीय दूतावास जो ईरान में है उसने कोशिश की कि भाई इनकी रिहाई शुरू हो। इस पूरे मामले में अब जो बड़ी खबर सामने आई है कि तेहरान पुलिस ने इन तीनों भारतीयों को छुड़ा लिया है और सबसे बड़ी बात है कि ये तीनों पूरी तरह से सेफ हैं, सुरक्षित हैं, जिसको लेके जैसा कि आपने कहा कि भारत के लोग जो हैं वो ईरान का शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि भाई ये जो है, और इनके परिवार वाले खासकर जो हैं वे बहुत खुश हैं कि जिस तरह से तेहरान पुलिस ने जो है एक बड़ा ऑपरेशन करके इनका पता लगाया है। देखिए, ये तीनों ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए निकले थे और इस तरह की खबर आई थी कि पाकिस्तान के कुछ एक गैंग है उसने इन्हें बंधक बनाया है, अगवा किया है, इस तरह की खबर आई थी। उसके बाद भारतीय दूतावास के पास जब ये एम्बेसी के पास ये खबर आई तो भारत सरकार एक्टिव हुई और भारतीय एम्बेसी ने जो है वो ईरान के अधिकारियों से संपर्क किया और ये कहा गया था कि भाई इन्हें छुड़ाने की कोशिश की जाए। जिसके बाद जो है ईरान की तरफ से ये कहा गया कि हम जो है इन्हें छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं और ईरान की जितनी खुफिया एजेंसीज़ हैं, वो तेहरान पुलिस है, वो उन्होंने पूरा समझने की कोशिश की कि ये जो तीनों नागरिक थे ये कैसे ईरान पहुँचे थे भारत के, वो कहाँ रुके थे और आखिरी संपर्क उनका कहाँ घर वालों से हुआ। इन सबको जब ट्रेस आउट किया गया तो तेहरान पुलिस ने एक चेन तैयार की कि भाई इनका आखिरी कांटेक्ट किससे हुआ था, ये किन के संपर्क में थे, वो ट्रांसपोर्ट किसका था जिसके तहत ये जाने वाले थे। तो इनसे संपर्क करने के बाद जो है वो खबर अब आई है, जो कि ईरान की जो एम्बेसी है इनकी तरफ से कहा गया है कि तीन लापता भारतीय नागरिक मुक्त करा लिए गए हैं और ईरान के स्थानीय मीडिया का कहना है कि पुलिस ने ईरान से लापता हुआ तीनों भारतीयों को ढूंढकर छुड़ा लिया है। इस तरह का बयान जो है ईरान के दूतावास की तरफ से दिया गया है कि 3 मिसिंग इंडियन सिटीजन फ्रीड बाय तेहरान पुलिस। लोकल मीडिया इन ईरान से पुलिस हैव फाउंड एंड रिलीज 3 इंडियन मैन हु हैड गॉन मिसिंग इन ईरान। तो देखिए, ये वो लोग थे असल में जो ईरान के रास्ते से ऑस्ट्रेलिया जा रहे थे, लेकिन शायद इनके पास एक लीगल प्रोसीजर नहीं था जाने का। टंकी के थ्रू, हाँ, तो ये एक लीगल पेपर्स भी थे या नहीं थे पता नहीं, शायद इसकी अभी जांच हो रही है। तो ये ईरान गए, ईरान जाके वो वहाँ फंस गए, ट्रैप हो गए और बताया गया कि उन्हें किडनैप कर लिया गया। तो अब ये जो है पूरी तरह से ईरान ने इसमें कोऑपरेट किया है और ईरान की कोशिशों के चलते और भारतीय दूतावास की कोशिशों के चलते ईरान से कहा गया था अगर एम्बेसी के थ्रू बातचीत की गई और परिवार जिनके लोग फंसे हुए थे बड़े गरीब हैं, मैं सुन रही थी उनको, बहुत गरीब परिवार से आते हैं, रैंसम भी अच्छी खासी उनसे मांगी गई थी और पाकिस्तान का नाम इसमें आया था। तो क्या अब इसको लेकर भी किसी तरह की अब देखिए, ये इसमें इसमें अब अभी पूरी जानकारी अभी निकल के सामने नहीं आई है कि इनके किडनैपर्स कौन थे। ऐसा बताया जा रहा है, जो कुछ ईरान के अगर न्यूज़ की बात करें तो उसमें इस तरह की खबरें हैं कि जो किडनैपर है उसको भी तेहरान की पुलिस ने पकड़ लिया है। अच्छा। जो इनको किडनैप करने वाले थे उनको भी तेहरान की पुलिस ने जो है पकड़ लिया है और जल्दी इसकी जानकारी जो है वो भारतीय सरकार से भी शेयर की जाएगी। इस तरह की जानकारी अगर आप देखें ईरान, अगर हम पिछले 3-4 महीने की बात करें
तो पिछले 4-5 महीने के अंदर भारत और ईरान के रिश्ते बहुत तेजी से बेहतर हुए हैं। एक तो हमने देखा कि जिस तरह से ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची भारत के दौरे पर आए थे, एस जयशंकर भारत के विदेश मंत्री से उनकी मुलाकात हुई थी और बहुत ही सकारात्मक बात निकल के सामने आई थी। तो उस समय जो आप देखें कि ईरान का रुख भारत के प्रति था या भारत का रुख ईरान के प्रति था, वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव था। उसी तरह से आप देखें कि भारत के जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं अजीत डोभाल, इन्होंने जो ईरान के सर्वोच्च नेता हैं अली खामेनेई, इनके जो प्रतिनिधि हैं डॉक्टर अली अकबर अहमदियान, इनसे टेलीफोन पर हाल ही में बातचीत की थी और ये कहा गया था कि जो है बातचीत के दौरान डोभाल ने कहा कि क्षेत्र में ईरान अहम और सकारात्मक भूमिका निभा रहा है और भारत चाहता है कि दोनों देशों के बीच सहयोग मजबूत हो, खास तौर पर चाबहार बंदरगाह और उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे, जो हम रास्ते की जिसकी बात करते हैं, इसको डेवलप करने को लेकर भारत तेजी से आगे बढ़ना चाह रहा है और ईरान ने भी इसमें जो है वो सहमति जताई कि मदद के लिए भारत का शुक्रिया अदा किया। तो आप देखिए पिछले कुछ महीनों के अंदर ईरान और भारत के डिप्लोमेटिक टाइज बहुत तेजी से मजबूत हुए हैं और खासकर डेवलपमेंट वाले मामले को लेकर हमने पहले भी बताया था कि जो उनके सुप्रीम लीडर हैं उन्होंने भी इस तरह की बात कही थी कि भारत के साथ जो है वो हमारे इकोनॉमिक टाइज और मजबूत होने चाहिए, रिश्ते और मजबूत होने चाहिए। तो इस बीच में इस तरह की खबर आना कि भारत के 3 नागरिक वहाँ किडनैप हैं, ये एक इमोशनल मुद्दा भी था भारत के लिए। इमोशनल मुद्दा था और भारत की तरफ से अपील भी की गई थी मयंक कि हमें पता है कि ईरान सरकार इसमें जरूर हमारी मदद करेगी और हुआ भी यही और तेहरान पुलिस ने पूरा सहयोग करके इन्हें सकुशल छुड़ा लिया है और अब पूरा भारत एक प्रकार से थैंक यू ईरान कह रहा है। चलिए, थैंक यू ईरान कह रहा है और ये थैंक यू ईरान कहने की ज़रूरत भी है क्योंकि 3 भारतीय जिस तरह से फंस गए थे ईरान में जाकर, उनके जो परिवार थे वो बहुत दुखी थे। विदेश मंत्रालय ने इस पर इनिशिएटिव लिया और फिर वहाँ के जो एम्बेसी है ईरान में उनसे बातचीत की और देखिए मेहनत रंग लाई। अब तीनों छूट गए हैं, जो आरोपी है उसको भी पकड़ लिया गया। हालांकि अब बहुत सारी बातें और निकल कर सामने आएगी तो वो तमाम अपडेट्स पे हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।